हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुमित। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक संस्कृति का उत्तर प्रदेश में विस्तार। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सैंधव सभ्यता से संबंधित संयुक्त प्रांत के मुख्य स्थलों को पढ़ा था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर लें। मैं उस पर पीडीएफ डाल दूंगा। तो आइए से स्टार्ट करते हैं। वैदिक संस्कृति का उत्तर प्रदेश में विस्तार। तो आइए से पढ़ते हैं। वैदिक संस्कृत के विस्तार के साक्ष्य उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। इस संस्कृत के निर्माता आर्य थे। तो इस संस्कृत के निर्माता कौन थे? आर्य थे। और यह संस्कृत दो कालखंडों में विकसित हुई है। पहला कालखंड है ऋग्वैदिक काल, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और दूसरा कालखंड है उत्तर वैदिक काल, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आइए हम पढ़ते हैं। वैदिक साहित्यों के आधार पर ऋग्वेद वेद सॉरी वैदिक साहित्यों के आधार पर ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल में आर्यों के भौगोलिक विस्तार एवं उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है? जो आर्यों के क्रियाकलाप थे उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे ऋग्वेद में वर्ण नदियों पहाड़ों के आधार पर यह माना जाता है कि मध्य एशिया के स्टीपी क्षेत्र से आने के बाद भारत में आर्यों का भौगोलिक विस्तार पूर्वी अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र, पंजाब तथा पश्चिमी यूपी के सीमावर्ती क्षेत्र तक हुआ। कहाँ से? मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र से आए और उसके बाद इनका विस्तार कहाँ कहाँ हुआ? अफगानिस्तान है, उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र है, पंजाब है, पश्चिमी यूपी के सीमांत क्षेत्र हैं। आइए पढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के भौगोलिक विस्तार के संदर्भ में यजुर्वेद का ब्राह्मण साहित्य शतपथ ब्राह्मण के आधार पर आर्यों के भौगोलिक विस्तार के संदर्भ में सूचना प्राप्त होती है। इस काल में आर्य गंगा यमुना दोआब के अंतर्गत संपूर्ण उत्तर प्रदेश में फैल गए और इनके पश्चात आर्यों का पूरब की ओर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कौशल तथा उत्तरी बिहार के विदेह क्षेत्र में हुआ। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक कालीन जन आर्थिक स्तर पर होने वाले परिवर्तनों के कारण जनपद में परिवर्तित होने सॉरी उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक कालीन जन आर्थिक स्तर पर होने वाले परिवर्तनों के कारण जनपद में परिवर्तित हो गए। जैसे मेरठ हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्र में कुरु जनपद स्थापित हो गया, जिसकी राजधानी हस्तिनापुर थी। जबकि बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के क्षेत्र में पांचाल जनपद स्थापित हुआ, जिसकी दो राजधानियां थीं। उत्तरी भाग अहिच्छत्र और दक्षिणी भाग का कंपिल। इस प्रकार वैदिक काल में तो इसकी दो राजधानी कौन कौन थी? उत्तरी भाग का अक्षित्र और दक्षिणी भाग का कंपिल। इस प्रकार वैदिक काल में उत्तर प्रदेश में वैदिक संस्कृति का केंद्र रहा। उत्तर प्रदेश क्या रहा? वैदिक संस्कृतियों का केंद्र रहा, जहाँ कुछ उपनिषदों की रचना हुई। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपदों को पढ़ेंगे। तो आइए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे दो चार टॉपिक रह गए हैं जो छोटे छोटे हैं, उन्हें समाप्त करने के बाद हमारी हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी पेपर 5 में। उसके बाद देखते हैं क्या स्टार्ट करना है। धन्यवाद।